नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग इकोनॉमी को और शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। ये बात को समझिए कि जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, जो संसाधन है वो सीमित है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड, और हमारी इच्छाएं जो आवश्यकता है अनलिमिटेड है। ये तो दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया जाए, इसको हम कह सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मान लेते हैं कि पोटैटो है, पोटैटो का सप्लाई मार्केट में कम जाए और डिमांड ज्यादा हो जाए, क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा। और पोटैटो का डिमांड मार्केट में कम है और सप्लाई ज्यादा होगा तो सस्ता हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि कंजम्पशन पे भी असर पड़ेगा, फिर परचेज भी करते हैं, खरीदते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। ये चीजें महंगी हो जाएगी तो फिर हम कम खरीदेंगे। तो ये इस प्रकार जो है, जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो एक टेक्निक है, साइंस है, जो ये बतलाता है कि हाउ देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जैसे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस की, तो ब्रांचेज में एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स MICRO, दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो में क्या हुआ कि इंडिविजुअल लेवल्स पे जब मार्केट का अध्ययन करते हैं, हाउस होल्ड में फॉर्म्स है, एग्रीकल्चर है, प्राइसिंग है, इंटरेस्ट है, तो ये जो चीजें आती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन कांस्टेंट प्राइस राइज, तो कांस्टेंट एंड स्टेडी प्राइस राइज की हम बात करते हैं, जिसकी इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस इन्फ्लेशन। और यदि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या होगा? ये मैक्रो के अंदर आएगा। टोटलिटी ऑफ द इकोनॉमी इज स्टडीज अंडर द बैनर ऑफ इकोनॉमिक्स कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा। प्राइसिंग थियरी हुआ, इंटरेस्ट की बात आई, स्मॉल फर्म्स की बात आई, एग्रीकल्चर की बात आई। इन सारी चीजों का अध्ययन जो होता है वो इकोनॉमिक्स के जिस ब्रांच में होता है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, MICRO। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि टोटलिटी ऑफ द इकोनॉमिक्स, वो क्या है हमारा, इनकम होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, इन्फ्लेशन होगा, राइट। चलिए अब यदि हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी हुआ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। एक इंडिकेटर्स हुआ हमारा, कौन सा? जीडीपी, जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट इंडिकेटर्स आएगा हमारा इन्फ्लेशन एंड नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो तीन आया हमारा बेसिक, जो मैं बता दूं आपको कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन सा आया। पहला हुआ जीडीपी, सेकंड हुआ हमारा इन्फ्लेशन, और थर्ड हुआ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो तीन हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो, याद रखिएगा। जीडीपी, टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का दर क्या है। तीन जो है हमारे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। चलिए कम बैक नाउ, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन
कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेक्टर्स, इससे भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर आता है ये। और ये कॉन्साइज लेक्चर है, वेरी ब्रीफ लेक्चर है, बट ये काफी एग्जॉस्टिव भी अपने आप में है, क्वेश्चन इससे आएंगे ही। नेक्स्ट आइए कि हमारा सेक्टर्स है प्राइमरी में एग्रीकल्चर आएगा, माइनिंग आएगा, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है हमारा जो है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग इकोनॉमी के किस सेक्टर में आएगा, तो याद रखिएगा कि माइनिंग एंड एग्रीकल्चर आर प्राइमरी सेक्टर्स, रिमेंबर। नेक्स्ट कम टू सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आया, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर में। देन कम टू द टर्सरी सेक्टर, यानी सर्विसेज, बैंकिंग, आईटी, ये सब क्या है, टर्सरी सेक्टर है। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पहला है पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट, मार्केट ड्रिवन। सेकेंड है सोशलिस्ट, स्टेट कंट्रोल, एंड थर्ड है मिक्स्ड, इंडिया, बोथ मार्केट एंड स्टेट रोल्स। देन कम टू द नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। सो जीडीपी चर्चा हमने की है कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जीएनपी, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, याद रखिएगा इसमें क्या क्या घटक आते हैं। पर कैपिटा इनकम हमारा एनआई, नेशनल इनकम प्लस पॉपुलेशन। Next, see the growth versus development. Economic growth, quantitative increase in output. Second, measured by rise in GDP, GNP. Third, narrow concept. Economic development, qualitative improvement, rise in living standards, health, education. It includes distribution, equality, and sustainability. Next, examples. India's GDP may grow, but unequal wealth, no true development. Right? Planning in India. It started in 1951 with first 5-year plan. पहला जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो एग्रीकल्चर फोकस था, एग्रीकल्चर सेंट्रिक था वो। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड 1950, हेडेड बाय पीएम, फॉर्मुलेटेड प्लान स्टील 2014। नाउ फर्स्ट 5-year प्लान, फर्स्ट का समय था 1951 to 1956, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी था। सेकेंड 1956 to 61, इंडस्ट्री, नेहरू, ये नेहरू महालनोबी मॉडल। थर्ड 1961 to 66, सेल्फ रिलायंस, याद रखिएगा। अगर ये पूछेगा कि सेल्फ रिलायंस का फोकस किस में था, किस 5-year प्लान में सेल्फ रिलायंस पर फोकस था, तो आप याद रखेंगे। थर्ड, ड्यूरेशन क्या है, 1961 to 66। फिफ्थ 1974 to 79, पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है फिफ्थ, ये हमारा 2012-17 तक है, ये फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट, सी ईयर इन 2015 ऑनवर्ड, 2015 के बाद से नो 5-year प्लान, कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं है। ये 5-year प्लान हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। रिमेंबर, कब से, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5-year प्लान कब तक था, याद रखिएगा 2015 और 2015 के बाद 2015 ऑनवर्ड्स नो लॉन्गर देयर एग्जिस्ट 5-year plan in place, there is Niti Aayog. Next.
पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी पहला है, इसका मतलब हुआ मिनिमम कंजम्पशन नीड्स नॉट मेड। नेक्स्ट आइए हमारा रिलेटिव पॉवर्टी, इनइक्वालिटी कंपेयर टू अदर्स। पॉवर्टी लाइन इन इंडिया बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तेंदुलकर कमिटी 2009। देन कम causes, low productivity, unemployment, unequal distribution, population growth। पॉवर्टी के कारण याद रखिएगा, ये पूछा सकता है कि पॉवर्टी का कारण में कौन कौन सा है, याद रखिएगा लो प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। लेट्स कम टू द प्रोग्राम। एमजी नरेगा 2005, रूरल जॉब गारंटी, पीएमएवाई हाउसिंग, एनएफएसए फूड सिक्योरिटी। Now come to unemployment type, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, रोजगार टाइप्स है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे फार्मर्स हुए, शॉपकीपर्स हुए, वेज एम्प्लॉयमेंट जैसे कैजुअल एंड रेगुलर, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स जैसे डिस्गाइज्ड जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, सीजनल तभी एग्रीकल्चर टूरिज्म में, स्ट्रक्चरल स्किल्स मिसमैच, ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। Then come to the government skills, MG नरेगा, Skills India, Startup India. Next, labor force participation rate, labor force participation rate important है ये, proportion of working population in economy। इसको याद जरूर कर लेंगे जितने फैक्ट्स हैं। Now come to नीति आयोग। Now come to नीति आयोग। ये नीति आयोग established in 2015, याद रखिए, से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग कब बनाया गया था, याद रखिएगा 2015। कैसे बनाया गया, वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्ट्रक्चर इसका क्या है, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और गवर्निंग काउंसिल्स है जिसमें कि चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फंक्शन क्या है, कोऑपरेटिव फेडरेशन, सेंट्रल स्टेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक थिंक टैंक, नोट फंड एलोकेशन बॉडी। प्रमोट्स FCGS, Sustainable Development Goals, Innovation, Atal Innovation Mission, publishes aspirational district programs, SDG Index and Health Index। तो इस तरीके से आपने देखा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, और ये फैक्ट्स जितने भी बताए गए वो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो, नीति आयोग हो, प्लानिंग कमीशन हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आप पुनः देख लेंगे और फैक्ट्स को याद करने का प्रयास करेंगे एज फार एज पॉसिबल। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।